कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में दूसरे दिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और वो आज सुबह 7:30 बजे भूमेऊ गेस्ट हाउस से सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है। सुबह लगभग 9 बजे वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी को आज अमेठी भी जाना था, लेकिन वो कल देर शाम ही अमेठी से भी निकल गई हैं। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 दिन का समय बिताने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंची थी और पहले ही दिन उन्होंने यहां लोगों से मुलाकात की। रायबरेली जिले में बॉर्डर पर प्रवेश करते ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहले चुरुवा स्थित हनुमान मंदिर पर अपना माथा टेका और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में पुजारी से आशीर्वाद भी इस दौरान लिया और साथ ही प्रियंका पहले भी इस मंदिर में कई बार मत्था टेक चुकी हैं। ये भी आपको बता दें कि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है और यहीं से प्रियंका गांधी की मां और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। रविवार को रायबरेली पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए थे और हालांकि रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद प्रियंका गांधी रविवार को देर शाम अमेठी भी पहुंच गई। अमेठी पहुंचने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यह बताया है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने दावा भी किया कि हमने लगातार चुनावी तैयारी पर फोकस किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग्स की है। बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पर हो रहे हमलों को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका अस्तित्व है और किसका नहीं। हालांकि कई सवालों पर प्रियंका गांधी कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। सीएम योगी की ओर से अखिलेश यादव को लेकर दिए गए अब्बा जान वाले बयान पर प्रियंका गांधी कुछ भी कहने से साफ बचती नजर आई। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का आज का दौरा पूरे तरीके से रद्द हो गया है और कल ही आज उनके काफी कार्यक्रम भी थे जिन्हें पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया और कल उन्होंने मंदिर में माथा भी टेका था और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की थी। हालांकि उसके बाद उनका यह दौरा रद्द हो गया है और वो दिल्ली के लिए वापस से रवाना भी हो गई हैं। सुबह 9 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को आज अमेठी जाना था, लेकिन आज का उनका कार्यक्रम जिस तरीके से रद्द हुआ उसके लिए वो कल ही देर शाम अमेठी के लिए निकल गई थी। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अमित तावड़े हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है तावड़े साहब आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स साहब आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आप ही के पास आना चाहूंगी, आखिर क्या कारण है कि रायबरेली पहुंचने ही वाली थी प्रियंका गांधी और अचानक से उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा? देखिए, कई ऐसी निजी कारण रहते हैं और कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी राजनेता के द्वारा दौरा रद्द किया गया हो। तो जल्दी आपको जो नई डेट है दौरे की वो आप सबके सामने रखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि किसी का दौरा रद्द हुआ या नहीं हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है कोरोना के समय से लेकर अब तक उस जनता की क्या स्थिति है। कोरोना काल में हमने जो भीषण अव्यवस्था देखी सरकार के द्वारा, नदियों में जो हमने लाशें देखी और उसके बाद जो है बेरोजगारी के रूप में अभी तक जो समस्याएं उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है, आखिर सवाल इस विषय का है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की ही नहीं पूरे देश की एक बड़ी नेता है प्रियंका गांधी जी। हम सब कांग्रेस नेताओं की और एक युवा वर्ग की अपेक्षा जो है वो प्रियंका गांधी जी से है और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश में उनको जनता के द्वारा प्रेम स्नेह मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी इन सब चीजों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, सत्ता पक्ष जो है, जो सरकार है, कहीं ना कहीं भयभीत है। तो जो भी rumor फैलाती रहती है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ये उनका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन जो है जनता जहाँ भी प्रियंका जी जा रही है, जनता उनसे जुड़ रही है। कार्यकर्ताओं में एक जोश फूकने का काम जो है वो प्रियंका जी के नेतृत्व में सकारात्मक रूप से चल रहा है और कई दूसरी पार्टी के जो नेता भी हैं वो कांग्रेस में जो है वो आ रहे हैं, कांग्रेस की व्यवस्था ग्रहण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये बहुत ही उत्तर प्रदेश में सकारात्मक समय है। ठीक है, वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी।
अमित जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का जो प्यार है वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस को मिल रहा है। आवड़े जी ने जो कहा, उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, उसका कारण नहीं बताया। बताया कि अगली डेट उनके आने की सूचना ये देंगे, लेकिन अभी फिलहाल किस कारण से उन्होंने कार्यक्रम रद्द किया, इस पर उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। रही बात प्रियंका गांधी जी, वो तो विरासत पालने में मिला है। कोई संघर्ष करके नड्डा जी की तरह, अमित शाह जी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। तो जिसको कहते हैं ना सर्व्ड विद इन अ सिल्वर स्पून, वो उनको प्राप्त हुआ है। वो मेहनत कर रही है यूपी में, हम भी देख रहे हैं। लेकिन यूपी में आदित्य योगीनाथ जी को टक्कर देने के लिए जो मादा चाहिए वो उनके पास नहीं। ठीक है, कहीं भी जाएंगी, आज देश की बड़ी नेता हैं, तो स्वाभाविक है कुछ भीड़ वहां इकट्ठा होगा, कुछ इकट्ठा कर लिया जाएगा कांग्रेसियों द्वारा। कांग्रेस के यहाँ से तो बस में ढोके लाने की परंपरा बहुत पुरानी है। तो भीड़ से आकलन मत कीजिए। भीड़ का मतलब वोट में तब्दील हो जाना नहीं है। वाजपेयी जी के भाषण में लाखों की भीड़ जुटती थी, एक समय था, और वहां से हमारा कैंडिडेट हार जाता। लोग वाजपेयी जी को सुनने आते थे, सुन के प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन वोट नहीं देते थे। प्रियंका गांधी जी को भी देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। अच्छी संभ्रांत महिला है, भगवान ने देखने में भी बहुत सुंदर बनाया है। बहुत से कारणों से लोग, इसका एक उदाहरण मेनका गांधी जी थी, जब उन्होंने संजय गांधी विचार मंच बनाया था बिहार और यूपी में, जब वो गई थी, ऐसी भीड़ उमड़ती थी कि लगता था कि अद्भुत। लेकिन एक भी कैंडिडेट कहीं से नहीं जीता। कौन थे वो लोग, क्यों गए थे वहां पे, क्यों शामिल थे उस रैली में? उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वत्सा मैं लौटूंगी आपके पास। तावरे जी आपके पास आना चाहूंगी। वत्सा आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जो ये पूरी सियासत है, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक जो भी तमाम चीजें हैं वो उनको पालने में मिली है, लेकिन संघर्ष उन्होंने बीजेपी के द्वारा नहीं किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष किया, उस तरीके से प्रियंका गांधी ने संघर्ष नहीं किया है। साथ ही वो आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कारण क्या रहा दौरा रद्द होने का, आपने वो नहीं बताया अभी तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, और क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो ये जरूरी भी नहीं है कि मैं उनकी हर बात का जवाब दूं। लेकिन जैसा कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने संघर्ष किया, ये किया, नड्डा जी ने किया, जहां वो चाय बेचते थे वो चाय की दुकान आज तक नहीं मिल पाई, मोदी जी ने कहाँ बेची है। उनकी डिग्री को लेकर जो है वो पूरे देश में जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, आज तक वो अपनी डिग्री पेश नहीं कर पाए। और रही बात कि अब इतने धरातल पर रहने के बाद प्रियंका जी का संघर्ष जो है वो इनको नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी नजर से देख रहे हैं, कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे हैं। और इनकी बात में ही इनके सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि भाई ये तो पैदाइशी राजनयिक परिवार से, पैदाइशी राजनयिक परिवार से होती नहीं, और यदि उस आधार पर ही पद मिलना होता तो आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती। और 2009 में राहुल जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री होते, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की आई थी। राहुल जी चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते 2009 में, लेकिन ऐसा रास्ता उन्होंने नहीं चुना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका इतिहास जो है वो 1924 से लेके ये तब समय समय पर अपने नाम बदलते आए हैं। लोग भ्रम फैलाने में माहिर लोग हैं। मैं फिर कहूंगा कि आज ये जरूरी नहीं है कि क्या
दौरा है, क्यों निरस्त हुआ है, ये सब कौन बातें ठीक राजनीतिक है अमित जी, परिवार लेकिन से देखिए ये है। जानना तो जनता के लिए भी लेकिन बहुत जरूरी है ना कि आखिर कारण क्या रहा उनका दौरा रद्द होने का। रायबरेली वो पहुंचने ही वाली थी, उत्तर प्रदेश में वो पूरे तरीके से प्रवेश कर चुकी थी, मंदिर में उन्होंने माथा भी टेक चुकी थी वो हनुमान जी के मंदिर में। उसके बाद अचानक से कार्यकर्ताओं से भी वो मिल चुकी थी। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि रायबरेली का उनका दौरा रद्द कर दिया गया? कारण तो जनता को बताएंगे ना। देखिए, हर व्यक्ति के अपने निजी कारण होते हैं। मैं ऐसे 15 दौरे आपको अभी आप कहें तो मैं बता देता हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बता नहीं पाएंगे कि आखिर दौरे क्यों निरस्त हुए। अमित शाह जी के कई बार कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में होना थे, लेकिन इन वक्त निरस्त कर दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जो हैं वो कभी कह देते हैं कि मेरे गले में खराश है, मैं दौरे निरस्त कर रहा हूँ। आप सबके देखिए अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं, और उसमें जो है वो जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के ऐसे दौरे होते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं की जो आस्था है वो प्रियंका जी के नेतृत्व में बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और आप देखिए कि जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता, 2014 में हम देखें कि किस तरीके से भीड़ को मैनेज करने के लिए आर्थिक तौर पर क्या क्या काम किए गए, ये हमने देखा है। 2014-2019 में बीजेपी का कैंपेन हमने देखा है कि मोदी जी की हर सभा के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे। कैमरा यहाँ से दिखता था, कैमरा वहां से दिखता था, फिर नीचे से आवाजें आती थी, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। तो एक हाईटेक जो प्रचार किया था, आज वो लोग हमें ये बात कर रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता और भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील नहीं होती। तो ये कथनी और करनी में इनके अंतर है। मैं तो शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है अमित जी, बस सब आपके पास चाहूंगी। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है और तमाम बातें भी उन्होंने गिनाई है। कावड़े जी वर्बल जिम्नेजियम में माहिर नजर आते हैं। मेन मुद्दा जो था कि प्रियंका गांधी जी का दौरा क्यों रद्द हुआ, उस पर ये अभी तक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। चलिए, उनका व्यक्तिगत मामला है, जिस किसी कारण से। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर तहमत लगाया। भाई, अगर शिवराज जी का गला खराब हो गया है तो उसके लिए दौरा रद्द किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया ना कि किस कारण से मैं रद्द कर रहा हूं। अगर अमित शाह जी का दौरा रद्द हुआ तो उन्होंने बताया कि किस कारण से मैं दौरा रद्द कर रहा हूं। आप तो बचाने से भी गुरेज कर रहे हैं। ऐसी बातें सार्वजनिक जीवन में जो कोई आदमी रहता है तो उसकी हर चीज पब्लिक को पता होनी चाहिए। और 2014 में ये भूल रहे हैं कि हमने इनसे सत्ता लिया था, इनकी सरकार थी उसके पहले। अगर हमने हाईटेक प्रचार किया तो इनको कौन करने से रोक रहा था हाईटेक प्रचार? ये भी कर लेते हैं हाईटेक प्रचार, अभी भी कर ले, यूपी के चुनाव में हाईटेक प्रचार कर ले और ले ले सत्ता हमसे। अगर हाईटेक प्रचार करने से जनता भ्रमित हो जाती है तो ये कर ले उस काम को। पैसे की कमी नहीं है इनके पास। तावड़े साहब सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं वत्स साहब आपको कि अगर आप कर ही सकते हैं तो आप कर लें उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमारी पार्टी की क्या नीति होगी, क्या रणनीति होगी, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सजेशन देने की जरूरत नहीं है। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और रही बात यूपी की, जिस तरीके से ये बार बार बोल रहे हैं, तो ये अधूरी जानकारी लेकर ये लोग आते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि भाई जो दौरा था वो 2 दिवसीय दौरा तय नहीं था, केवल 1 दिन का ही दौरा था, जिसे जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता था। दूसरे दिन का प्लान नहीं किया था। मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले तो अधूरा ज्ञान लेकर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है। प्रियंका गांधी का दौरा पूरे तरीके से रद्द हो गया है और वो वापस दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तावड़े साहब, आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगे, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार जी ने बताया है कि 2 दिवसीय रायबरेली दौरा जो है वो तय नहीं था, ये केवल 1 दिन का ही था, जिसे जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता था। पार्टी ने दूसरे दिन का प्लान नहीं किया था। और रही बात रायबरेली की, तो प्रियंका जी
गई थी चरुआ स्थित जो हनुमान मंदिर है, वहाँ गई, मत्था भी टेका उन्होंने, और कई बार वो इस मंदिर में जा चुकी हैं। वहाँ के पुजारी जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, और उत्साह से लबरेज हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए लेकिन हुजूम उमड़ पड़ा था। आरोप तो तावड़े साहब लग रहे हैं कांग्रेस पर कि एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो बीजेपी की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है, और भक्ति के जरिए इस बार वो शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करेंगे और सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए, आप चैनल की एंकर हैं, ठीक है, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या आपके और मेरे बारे में इस देश के सभी लोग जानते हैं क्या कि मैं धार्मिक हूँ या आप धार्मिक नहीं हैं? आप घर में क्या पूजा पाठ करके आती हैं, क्या चैनल में बताती हैं? क्या मैं जो कुछ घर में अपने करता हूँ, गणेश उत्सव का समय चल रहा है, क्या हम सभी बताते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताएंगे तावड़े साहब, ये देखिए, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये नहीं बताएंगे, लेकिन जो एक सार्वजनिक रूप से जो पॉलिटिकल शख्स है वो उसकी जो जिंदगी होती है वो सार्वजनिक हो जाती है, और जब वो इस तरीके से जा रहे हैं तो अब ये आरोप तो लग रहे हैं। देखिए, ये सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया था, तमाम चीजें हुई, उसी तरीके से अब मंदिरों में मत्था टेक कर जो कांग्रेस है वो इस तरीके से सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये आरोप तो लग रहे हैं। और इसमें ये बात कहीं से नहीं आती है कि मैं धार्मिक हूं या आप नहीं है, ये तमाम चीजें बताने की, जो इंसान जो शब्द सार्वजनिक है उसकी तो चीजें पता चलेंगी ना। ये आपका मानना हो सकता है, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये सभी का अपना विषय हो सकता है, और ये किसी की जानकारी अधूरी हो सकती है कि गांधी परिवार इनको अब दिख रहा हो। ये आपकी जानकारी के लिए भी मैं आपको बता दूं कि शायद आपको भी जानकारी ना हो, राम मंदिर का मुद्दा जो है, राम मंदिर का यदि ताला किसी ने खुलवाया था तो वो हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने ताला खुलवाया था। मुझे तो पूरी जानकारी है तावड़े साहब, मुझे तो पूरी जानकारी है, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, इसीलिए आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। बार बार आप ये बात कर रहे हैं कि तमाम चीजें ये निजी है, ये निजी। अगर सब कुछ निजी है तो फिर कांग्रेस क्यों सार्वजनिक है? ऐसा कैसे कहा जा सकता है जब राजीव जी ने भी मत्था टेका था, और आज यदि कोई मत्था टेक रहा है तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि आप मत्था टेक रहे हैं वोटों के लिए या राजनीति के लिए? भाई, क्या जवाहरलाल जी नेहरू जी मंदिर नहीं जाते थे? क्या इंदिरा जी मंदिर नहीं जाती थी? हाँ, क्या राजीव जी मंदिर नहीं जाते थे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फैलाया गया एक जाल है, आप समझिए इस बात को। अगर तावड़े साहब, अगर जाल उनके द्वारा फैलाया गया है तो उसे स्पष्ट कौन करेगा? कांग्रेस ना। तभी तो आपसे सवाल पूछा, और आप तो भड़क रहे हैं इस तरीके से, सब चीजें आपकी निजी हो गई है तो फिर कांग्रेस क्यों सार्वजनिक है? आप तमाम चीजों पर निजी कारण दे रहे हैं, जब वो सार्वजनिक रूप से एक सार्वजनिक नेता है, वो राजनीतिक नेता है, तो उनके बारे में तो सवाल होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तावड़े साहब जो करते हैं उसको स्वीकारने में हिचकते हैं। अगर ये मंदिर गए तो पूरे देश ने देखा कि प्रियंका जी मंदिर गई, तो स्वीकारें कि हाँ वो मंदिर गई है, और अभी के क्रम में मंदिर जाना निश्चित तौर से राजनीतिक लुलुप्सा के कारण है। हम अगर मंदिर जाते थे तो ये हमें हिंदूवादी वोट बटोरने की राजनीति के तरह उंगली उठाते थे। अगर ये वहां जा रहे हैं तो स्पष्ट करें किस कारण से जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ क्यों जा रहे हैं। अगर निजी था तो रात्रि में या 5 बजे भोर में अकेले जाके पूजा करके चली आती, उसको टेलीविजन पर कैमरे पर भीड़ के साथ दिखाने की क्या जरूरत? तो कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिख रहा। अरे मान लो कि हम गए थे मंदिर, हम हिंदू हैं, हम हिंदूवादी सोच के तहत गए थे वहां, इनका सारा वोट बैंक बिखर चुका है। इतिहास में इनके पास ब्राह्मण वोट था, मुस्लिम वोट था और शेड्यूल कास्ट वोट था। अब की स्थिति में ब्राह्मण कहीं और चले गए, मुस्लिम समुदाय बसपा और सपा में बट गया, और ओबीसी को और शेड्यूल कास्ट को मायावती जी ले गई, तो इनके पास बचा क्या? उसको बटेरने की कोशिश करें, उसको एकजुट करने की कोशिश करें, तब रन के मैदान में कुछ कर है, नहीं तो ये वेस्ट बंगाल की तरह फिर यहाँ भी 0 पे आउट होने जा रहे हैं।
ठीक है, तावड़े साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जी, ठीक है, WhatsApp लौटूंगी। तावड़े साहब, जब नवरात्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी में जाकर तमाम चीजें की थी, पूजा अर्चना की थी, उस समय जब वहां पर कैमरे लगे थे तब तो कांग्रेस बहुत सक्रिय होकर ये बातें बोल रही थी कि आप अगर सत्ता में आने के लिए आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं तो भी कैमरे के सामने कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस पर सवाल क्यों ना उठे? इतनी कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ प्रियंका गांधी गई है, घर में भी पूजा हो सकती थी, अगर उन्हें यहीं पर आना था तो अकेले आती कैमरे के सामने। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये तो प्रियंका जी को तय कर देना चाहिए। ये आपको और हमारा अधिकार नहीं है कि हम कोई बात किसी पर थोपें। ये उनका अपना विषय है, उनका मंदिर जाने का कार्यक्रम था। और यदि कोई इस देश के नागरिक सबसे पहले हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता बाद में है। तो यदि उनके साथ लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांधी परिवार जो है वो कश्मीरी पंडित है, तो यदि वो पूजा अर्चना नहीं करेंगे, क्या वो गांधी परिवार हिंदू नहीं है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो समय से चल रहा है। जब नेहरू जी जाते थे तब भी उनके साथ कार्यकर्ता जाते थे, जब इंदिरा जी जाती थी तब भी उनके साथ जाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी जाते थे। लेकिन अभी जो एक अफवाह इस तरह की फैलाई जा रही है, तो मुझे लगता है ये निम्न स्तर की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस विषय से अलग हटके ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने 5 साल में क्या किया, अपराध की स्थिति क्या है, दलित वहाँ पे हाशिए पर क्यों है, महिला अपराध में जो है वो नंबर 1 की स्थिति आखिर उत्तर प्रदेश की क्यों है, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही है, कोरोना काल में इतनी अव्यवस्थाएं आखिर क्यों हुई हैं। हाँ, और राजनीतिक उठापटक की बात यदि करें तो इनको पहले अपना घर देखना चाहिए। वहाँ दिल्ली दरबार से एक शर्मा जी आते हैं, लोग कहते हैं वहाँ सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। तो उसके बाद योगी जी दिल्ली दरबार को बता देते हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं। फिर वो शर्मा जी को है प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, वो अफसरशाही से आते हैं। तो कहीं इनमें ही खटपट है। और इनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि वो तो अलग संगठन तय करेगा कि अगले बार सीएम का चेहरा कौन होगा। फिर कुछ नेता कहते हैं भैया योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। पहले अपना घर देखे भारतीय जनता पार्टी, हमारा घर देखने के लिए प्रियंका जी हैं और हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर देख ले, उसके बाद हमारे बारे में बात करे। हम तो अपना घर संभाले ही हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में लाया गया है, पहले उसका इतिहास उठा के देख लें। 35 वर्षों का उस व्यक्ति का, अरविंद कुमार शर्मा जी का निष्कलंकित बेदाग चरित्र है और कार्य क्षमता। महसाना में पानी लाने का काम किया, जहां के लोग को पीने का पानी नहीं था। उसके बाद सरोवर डैम पर जो बाढ़ से विस्थापित हुए थे लोग, उनको रिहेबिलिटेट करने में जो उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद विनाशकारी भूकंप में जिस तरीके का उन्होंने कार्य प्रदर्शित किया, वो मील का पत्थर साबित हुआ। और वो व्यक्ति स्वेच्छा से अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में सेवानिवृत्ति लेकर अगर मैदान में उतरे हैं जनसेवा के लिए, ऐसे लोग हमें चाहिए। अगर ऐसे 150 लोग और मिल जाएं, तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये घिसे पिटे नेताओं से लोग आजीज आ चुके हैं। लोग को चाहिए ऐसे नेता जिसका इतिहास बताता हो कि ये सच्चा है, ये काबिले है, इसके अंदर काबिलियत है, ये समझता है चीजों को। ठीक है, और ये समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी। तावड़े साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। घिसे पिटे नेताओं से जो जनता है वो परेशान हो चुकी है, WhatsApp ऐसा कह रहे हैं। मात्र 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट। मैं इनकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि शर्मा जी को लाया गया योगी जी के कार्यकाल के दौरान। तो घिसे पिटे नेता यदि योगी जी हैं, तो निश्चित तौर पे ये नेता स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है, बंटाधार कर दिया है। ठीक है सर, समय की कमी है, WhatsApp नहीं लौट पाऊंगी आपके पास, माफी चाहूंगी आपसे। माफी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी का दौरा जो है वो रद्द हुआ, अब देखना होगा कि दोबारा उनका दौरा कब होता है और कब
ये जो दौरा है और चुनावी मौसम में जिस तरीके से चुनावी रैली और चुनावी दौरा है वो दोबारा कब होगा और किस तरीके से कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में जनता को साधने का प्रयास करेगी और जनता को लुभा पाएगी।